बीकानेर से जुड़ाना जुड़ाना करके एक इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ से मैंने अपने ढाल के चूड़ा वो मंगवाया है। फर्स्ट टाइम बहुत सुंदर डिज़ाइन, वो आपको दिखाती हूँ। ऊपर खोल दिया है मैंने, बहुत ख़तरनाक टेपिंग की हुई है। ये देखिए, टेपिंग में भी भाई बहुत अच्छे तरीके से किया है सच में। चूड़ा है ढाल का, ये वाला मंगाया था। दोनों हाथ का चूड़ा है, इसको सेट करना पड़ेगा। ये ढाल का चूड़ा है, प्रिंट की हुई है ये गोल्डन, बट अच्छा लग रहा है। देखिए ये ऐसा है, इस तरह से कलर डार्क है थोड़ा सा। या तो मैंने शादी में पहनी थी ये ढाल का चूड़ा, या फिर अब पहना है सेकंड बार। पता नहीं कैसा लग रहा है, बताना आप ये कैसा लग रहा है। पूरा मतलब पहनते हैं ना ढंग से। आगे की चूड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है, पता नहीं कैसा लगेगा। पूरा सेटअप करके फिर पहनेंगे तब अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सफाई चल रही है घर में, शुरुआत हो गई है आज से कर दी, वैसे कल से ही कर दी थी, नवमी से ही। और ये देखिए ये मेरा बक्सा है, इसमें मेरी शादी की कुछ पुरानी साड़ियाँ, बट आज भी जो नई जैसी हैं वो रखी हैं। इनको धूप दिखाना है। बक्से में थोड़ा जंग सा लग रहा है, इसको पेंट करना है, तो ये मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। ये मेरा प्योर की ओढ़नी है, जिसको मैंने ही ये लगाई है। लेस जो है तो इससे बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। ये इसमें इतनी सुंदर नहीं लग रही है, बट बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसलिए इसकी वजह से थोड़ा फोल्ड करने में भी इसको दिक्कत आती है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेस में रानी कलर। जब रखूँगी आपके साथ में शेयर करूँगी कौन कौन से हैं, पूरे दिखाऊँगी आपको। तो ये खाली कर रही हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। और सभी को फिर से विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी ये खाली हो चुका है बक्सा। अब इसको थोड़ा रगड़ करके साफ सुखा के फिर इस पर पेंट करेंगे, फिर सामान रखूँगी, धूप दिखाऊँगी इसको आज थोड़ा सा। तो ये ले जाओ, चलो बाहर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हेलो गाइस, अभी पार्सल आया है भव्या से। इंस्टाग्राम पे पेज है इनका, शोभा बाईसा का। तो मैंने बेस मंगवाया था, आपको दिखाती हूँ अभी ओपन करके। अरे मत छेड़ इसको, क्यों छेड़ रहा है? वो सो रही है भाई, अभी निद्रा का टाइम है, रेस्ट कर रही है। खाना पोटी छोटी सारे काम हो गए उसके हैं, तो रेस्ट करने का टाइम है। उसको कर रहा है तू डिस्टर्ब, ऐसा कैसे चलेगा? और मैं गाइस धूप दिखा रही हूँ इसको, और कपड़े भी धूप दिखाने हैं। और धूप यूं ही चली जाती है, अब ऐसा ही होगा दिन पर दिन ऐसा ही होगा। और जिनको आना था आज वो नहीं आई है। बेटी को आना था, टल्ला झाड़ दिया उसने, कल आके चली गई और आई नहीं है। मत आओ, मैं भी कोई वेट नहीं कर रही। वीडियो देखिए पता चलेगा। नो वेट, हनी भी कह रहा है कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आना होगा आ जाएगा। मत कर, क्यों कर रहा है? लग जाएगी। और इसमें पैर क्यों रखा? बेचारी की बेटी आंचड़ियाँ निकल रही हैं, कमज़ोर हो रही है। गिन्नू कट्टू कर दे, हनी को कट्टू कर बेटा। हाँ यानी नहीं मानता है, प्यार भी कर रही है। कैसा जीवड़ा है बेचारी का, परेशान हो रही है फिर भी प्यार कर रही है। ये ले, दिन भर का काम है इसका, ये यहाँ बैठी रहती है। कल्लो राम ये टेबल पे बैठी रहती है। खाना सुबह ही हो चुका है इसका, रसोई में नहीं जाना, चलो बाहर आ जाओ गंदा बच्चा। चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। हनी हैंगर्स निकाल के दे मुझे, धूप में लड़ियाँ डालूंगी मैं, कपड़े साड़ियाँ चादर पे भी यहाँ डालूंगी, तो फिर पलटना पड़ेगा खोल के थोड़ा। इसमें थ्रेड वर्क है पूरा, ये ऐसा है। सेंटून वो है कपड़ा, आजकल सेंटून क्या है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये येलो नहीं है, केसरिया कलर है। नहीं सूंघो, अपना काम पूरा करो बेटा, अपना काम एवरी टाइम पूरा करना है। हाँ मेरा बच्चा, मेरी छोना, चेक कर ले गिन्नू, ये चेकिंग करो। हाँ करो चेकिंग, किसका है ये गिन्नी का है। अब सिलवाऊँ किससे? हाँ ले लो, ये लो, ले लो मेरा बेटा। हाँ तेरे को पहनाऊँ, अब सिलवाना किससे है इसको? ये गले पर मेरे को प्रॉब्लम होती है गाइस,
ये बेस क्या है, ऐसे है ना, यहाँ से गले पर से टाइट हो जाते हैं और यहाँ से फिर खिंच करके नीचे खींचते हैं ये ऐसे यूँ। तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है गर्दन में, क्योंकि मेरे क्या है प्रॉब्लम हो चुकी है गले में, तो यहाँ से मुझे पेन होने लगता है। और फिर यहाँ से कटिंग सही नहीं होती ना कुर्ती कांचली की। देखना कितने गौर से देख रही है, अभी मुंह फेर लिया, कैमरा इधर होते ही मुंह फेर लेती है, पता नहीं क्या। और कब से मुझे देख रही थी गौर से, कब से देख रही है, ये देखो देखो फिर फेर लिया, ऑन करते ही फेर लेती है। इसका है क्या प्रॉब्लम इसको, अब तुझे देख रही है, पता नहीं कैमरे से इस नालायक को क्या प्रॉब्लम क्या है। यानी तुझे शूट कर रही हूँ मैं, शूट करके रहूँगी। देख इधर देख, कैमरे में देख, इधर देखो, स्माइल प्लीज। हाँ नाक चला रही, नाक टपक रही है सेडुली। ओ सेडुली, ओ छेदुली, आ छेदली बेटा आजा। हनी को देख रही है, दे, तेरे से मांग रही है, दे दे, ये देख तुझे देख रही है, एक टक मांग रही है, दो भोजन कुछ खाने पीने का। ये देख रसोई में दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है गर्दन। देखना जरा एक बार तू उसकी तरफ, ये देख, ये देख देख पूछी, वो देख रसोई में देख रही है कि वहाँ से मुझे दे दे कुछ। कितनी इंटेलिजेंट है, ये देख, वो देख रसोई में देखा, इधर रसोई है हमारी, तो ये देख रही है रसोई में से दे, ये देख फिर मुड़ गई। और अब देख गर्दन करेगी, देख देख ये से, ये देख गर्दन देख, तू समझ ही नहीं रहा है, वो तेरे को सब देख रसोई में, ये दे दे खाना। और ऊपर देख, वो ऊपर रखते हैं ना, वहाँ ऊपर इशारा कर रही है पट्टी पे कि वहाँ से ला के वहाँ रख और मुझे दे। अभी मछली की देखना, नहीं करेगा, गुस्सा दिखाती है, फ्रस्ट्रेशन। शाम हो गई है, ड्राई क्लीन के हैं मेरे, दिखाती हूँ मैं। शादी में पहने थे एक बार में ही, उस समय क्या है थोड़ा जयपुर से बाहर, मतलब जयपुर में ही है ऐसे तो, नया का नया सूट था। तो ठंड इतनी तेज़ थी वहाँ पूरे में, सिर्फ मतलब खेत थी वहाँ पर। मेरी जेठू जी की शादी थी, सिर्फ खेत और ठंड ऐसी थी मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। और तो क्या है, ओस पड़ी ना रात को, तो गार्डन था, तो उसमें मिट्टी वगैरह सब ओस से गीली हो गई वो गार्डन, तो उसमें मिट्टी और गीला हो कर के तो ये लहंगा बाकी पूरा है ना बिल्कुल एकदम फ्रेश और नीचे से हो गया। ये देखिए, ये ऐसा हो गया। अब मुझे ड्राई इसको मतलब कुछ घंटे पहना है मैंने, कराना पड़ेगा मन मार के। कई बार सोचती हूँ इसको नीचे से मैं पकड़ करके खुद ही इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, फिर सोचती हूँ मैं करा लेती हूँ। दो दिमाग हो रहे हैं, क्योंकि एक बार ही पहना है, ओढ़नी वगैरह सब सही है, लेकिन पूरा सूट कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। और ये दिखाती हूँ आपको दुष्परिणाम किस चीज़ के। ऐसा भी होता है जब से मेरा मन है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। ये मेरा पहला प्योर में मैंने लिया था शादी के बाद में, बहुत पुराना सूट है मेरा। इतना जी जलता है, इतनी मैं जब भी देखती हूँ मैं गालियाँ देती हूँ, बद्दुआएँ देती हूँ उस लेडीज़ को कि मैंने सिलाई के लिए नाप दिया था ये, ठीक है, और बिल्कुल मेरा धुला हुआ था ये मैंने इतनी बार पहना, इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, चुभता नहीं है, प्योर में है, इतनी बार पहना है, कभी इसमें ऐसे सल नहीं पड़े। ये देखिए बाजू में, ये देखिए, देख रहे हो आप, ये इतने रगड़ करके इसको पहना गया है कि बगलों में ऐसे ये मतलब सल पड़ गए ये इस तरीके के। ये बगल के रगड़ने के सल हैं, वो नहीं है के। और इस औरत ने ऐसा पहना है, दिवाली के बाद भी मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, ये नाप के लिए दिया था मैंने, एक सूट मेरा था, मेरे पास कोई नाप का था नहीं और वो नाप से ही सिलती थी, ठीक है, तो मैंने नाप के लिए दिया था। बहुत प्यारा कलर है ये, आपको पता नहीं इसमें कैसा लग रहा है, बट इतना, और ये पुरानी डिज़ाइन है और कॉमन डिज़ाइन नहीं है ये, आज बहुत सुंदर कोई भी दिखता है, कलर बड़ा प्यारा है इसका। तो इसमें खूब रगड़ा है उनको और इतना गंदा मेरा सूट कर दिया कि दिवाली के भी कम से कम 10 दिन बाद में दिया, ठीक है, त्योहार पर पता नहीं, दोनों साइड से है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे रिंग पर पहना हुआ है दोनों साइड से, और यहाँ एक छेद भी कर दिया है, ये यहाँ पर छेद है, पता नहीं इसमें, ये देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा,
यहाँ एक छोटा सा होल कर दिया, ये रफू भी नहीं हो सकता है। ये देखिए, दिख रहा है इसमें क्लियर, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये छोटा सा छेद कर दिया है। मेरा इतना बद्दुआ दे रही हूँ उस लेडीज़ को, मैं इतनी बुरी बुरी बद्दुआएं दे रही हूँ, सच में कह रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फेवरेट था, ये फेवरेट था। और आपको पता है प्योर में बहुत मुश्किल से आप बनवाते हो, कोई मतलब सस्ते नहीं आते हैं। और ये उस समय में भी मैंने आज से कितने साल हो गए इसको, मैं क्या बताऊँ, 20 साल तो हो गए होंगे, तब मैंने इसको 10,000 में लिया था। तब इसका लहंगे का काम भी देखिए, जैसा था ना ये वैसा का वैसा ही वर्क है। और गले पर से पूरा काला वाला कर दिया है 15-20 दिन में। देखो पता नहीं इस औरत ने क्या किया है, मैंने बहुत बद्दुआएं दी है उसको भर भर के। इसकी ओढ़नी है ना यहाँ पर, ये देखिए, ओढ़नी का भी सत्यानाश कर दिया है इस लेडीज़ ने, ओढ़नी का भी। ये देखो ओढ़नी, मैं इतनी केयर से रखती हूँ इन सूटों को, लपेट के पॉलीथीन में रख करके, ओढ़नी भी ऐसी कर दी है। ये देखो सच में मेरे को, मैं क्या बद्दुआएं दे सकती हूँ, मैं तो दे रही हूँ बद्दुआएं। मैंने जैसा मतलब इसने झूठ और बोल रही है, फिर सफाई दे रही है। मैं कुछ ही नहीं बोली, मैंने फिर सफाई देने लग गई। तो मैंने कहा ठीक है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है भाई साहब, इतना बोल करके और मैं आ गई। क्या बोलना है, क्या मुँह लगो, जब इतनी जो कोई ऐसा है। मेरी क्या आदत है मैं बताती हूँ आपको, मेरी ये आदत है, मेरे साहब की भी यही है, उनको पसंद नहीं है कि मैं किसी का कपड़ा पहनूं या मैं किसी को अपना कपड़ा दूं। ठीक है, मेरी भी आदत है, ये बचपन से ही आदत है कि मेरे पास जैसा भी है ना मैं पहन लेती हूँ, फटा है कैसा पुराना है मैं उसको रिपीट कर लूँगी। बट मेरी ये बिल्कुल आदत नहीं है किसी दूसरे का मैं कपड़ा पहनूँ या मैं किसी को अपना कपड़ा दूँ। हाँ, मैं अपनी जो रियल मेरी बहन थी छोटी वाली, हम दोनों आपस में शेयर कर लेते थे, वो मेरा पहनती थी मैं उसका, बस उसके अलावा कोई नहीं। मेरी माँ पहन सकती थी, मैं और मेरी बहन, हम तीनों आपस में। मेरी माँ तो खैर हमारा पुराना हो जाता था तो हम देख मम्मी अब मन नहीं कर रहा, तो माएँ होती हैं ना, चल फेंके मत, मुझे दे दे मैं पहन लूँगी। लेकिन मेरी सिस्टर और हम दोनों एक दूसरे का शेयर कर लेते थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। खैर मैं हेल्दी हो गई थी, वो तो बीमारी की वजह से पतली हो गई थी, तो एक दूसरे के कपड़े नहीं आते थे, बट शेयर करते थे। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार कोई पहन लिया ना, अब मेरे ये मन से उतर चुका है। और उसकी हालत ऐसी गंदी की है, ऐसा लगता है किसी के, बिल्कुल ऐसे शब्द बोल रही हूँ मैं, सॉरी, बट इस लेडीज़ ने इस तरीके से दुर्गति, आपको इसमें दिख नहीं रहा है, एकदम लीचड़ नहीं होते लोग, गंवार बिल्कुल जाहिर, बिल्कुल वैसे पहना है इसको, ऐसे पहना है जैसे कभी उसने प्योर देखा ही नहीं हो, पहना ही नहीं हो। उसकी ऐसी दुर्गति की है, क्या बताऊँ मैं। मेरे सूट की ये देखो ना, बाजू कितनी गंदी हो रही है सूट की, मेरी के ऐसी लत बनाई है इसकी, मैं क्या बताऊँ। मेरे इतने साल हो गए, मेरे एक जरा सा कहीं से कोई छेद नहीं था और इसमें छेद और कर दिया है, और फिर आराम से दे रही है। मतलब बेशर्माई देखो लोगों की, कि दूसरे के आप कपड़े पहन रहे हो और आपको शर्म नहीं है ज़रा सी भी। सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात तो पहनना नहीं चाहिए, पहन रहे हो तो मैं पहले, हमें तो किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है, बट बेशर्म लोग होते हैं। अब ड्राई क्लीन को दूंगी, उसको बता करके देना पड़ेगा ड्राई क्लीन वाले को कि भाई यहाँ से ये हो रहा है, थोड़ा ध्यान से करे वो। और मैं क्या है, कलफ भी लगाते हैं ना ओढ़नी में, तो मैं कलफ है ना वो बिना मांड वाला होता है ना, वो लगवाती हूँ, जिससे कड़कपन नहीं आता है। और जो कलफ वो चावल वाला जो कलफ होता है ना, उसमें क्या कीड़ा लगने का डर रहता है, तो उससे कट जाता है कपड़ा। ये प्योर का है मेरा, जो अभी लिया था मैंने, 2 साल ही हुए, 1.5 साल 2 साल। ये देखिए जैसा पहना था बिल्कुल वैसा है, नाम मात्र का भी गंदा हुआ नहीं, जैसा था वैसा का वैसा ही है। ओढ़नी देखिए, वो ठंड इतनी थी, प्योर की ओढ़नी है, बिल्कुल रुई जैसा कपड़ा है, लगता ही नहीं है कि ये कपड़ा है। अब इसको पूरे को मुझे कराना पड़ेगा इसकी वजह से। इसका कलर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेमन कलर है या ग्रीन तो शेडेड है, बट क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो ये 2 सूट दूंगी ड्राई क्लीन को। आपको दिखा रही थी कि मैं मतलब
ध्यान रखें आप, नाप के लिए कोई चीज़ देते हैं ना। तो ये देखिए, अभी तो इस पर है ना नाम भी लिखा हुआ है मेरा, रजनी चौहान। ये देखिए मुँह की वही थैली है इसकी जिसने दिया था। मतलब ऐसे लीचड़ लोग दुनिया में होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ये इसलिए मैं आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हूँ। मेरा मोटिव यही है कि जब कपड़ा दें तो सख्ती से कहें। ये भी मैंने नया लिया था, मेहंदी टाइप का सा कलर है, कुछ मेहंदी नहीं है, चंदनिया कलर है ये मिक्स में है, बट मिक्स में ऐसा वो नहीं है, अच्छा लगता है। ये प्योर जैसा ही है, लाइट है, छोटे मोटे फंक्शन पे आप पहन सकते हैं। तो ये भी 1-1.5 घंटे के लिए ही मैंने पहना था, और थोड़ा ढीला मैं बनवाती हूँ, मुझे ढीला ढीला पसंद है। ये अभी मैंने मतलब ये मिक्स की है ओढ़नी, अभी लिए थे छोटे फंक्शंस पे, बट मुझे क्या है, चुभते हैं हर चीज़ें। मुझे सॉफ्ट कपड़ा चाहिए और खुला खुला ढीला ढीला होना चाहिए। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका लहंगा बहुत ज़्यादा भारी है, मिक्स में ही है, बट पहनने पे बहुत खिलता है ये। इसका लहंगा बहुत ज़्यादा भारी है गाइस। सॉरी। ये देखिए आप, इसका वर्क देखिए ना, क्या प्यारा वर्क है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है। देखो है ना हैवी, कितना प्यारा वर्क है। ग्रीनिश बीच में ये येलो ग्रीनिश कॉम्बिनेशन है। डस्टिंग से मुझे एलर्जी है, हो सकता है थोड़ा ज़ोर से रख दिया और डस्टिंग हो गई हो, इसलिए मुझे छींके छींके आ रही है। और इसकी ओढ़नी भी बहुत अच्छी है, ड्राई क्लीन को देना है, क्योंकि मैंने क्या है, मेरी जेठू थी जिसके मदर फादर नहीं रहे हैं, तो उसकी वो क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं अपने राजस्थान में उसको, अभी शब्द नहीं आ रहा मेरे मुंह में। उसकी शादी की थी हमने, ये कह लो, हम उसके माँ बाप बने थे। फेरों में मैं मेरे हस्बैंड बैठे थे, फादर मदर जो बनते हैं ना, कन्यादान करते हैं, लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं अपने राजस्थान में, वो मेरे हस्बैंड और मैंने लिया था। और मेरे बेटे ने फेरे वगैरह में जो बांधते करते हैं, भाई का फ़र्ज पूरा करते हैं ना, वो सारा हमने किया था। थोड़ा पैसा वैसा भी खर्च किया था, लेना देना भी सब कुछ, एवरीथिंग जो होता है ना, पूरा रस्मो रिवाज सब कुछ की थी। तो ये मिक्स में है, बट मिक्स में बहुत अच्छा कपड़ा है, ये बहुत अच्छा है। तो ये बस ये लहंगा शायद, क्योंकि उसमें काफ़ी घंटे मैंने पहना था ये, तो एक ये ड्राई क्लीन के लिए देना है। पूरा काम मदर का होता है, सब कुछ लेना देना करना, भागा दौड़ी फेरों पे, है ना, सास का ससुर का सारा कुछ, और फेरों पर बैठना। तो ये फेरों पे बैठने में ये लुगड़ी, आपको मालूम है वो धागा वगैरह बांधते हैं ना, तो इसमें वो बांधा था, तो इसलिए ये ऐसी हो रही है। फिर ऐसा कैसे, इसको कहते हैं तय नहीं बनाते हैं, फोल्ड नहीं करते हैं, तो ये फोल्ड नहीं की थी, तो इसलिए सलवल से पड़े हुए हैं ये। बट प्योर जैसा ही कपड़ा, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में चुभा नहीं है मुझे डर था, बट पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, यहाँ से कहीं से बंधा हुआ था, फ्रंट का है, कौड़े पर से होगा, तो ये बंधा हुआ, मैं डर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बंधा हुआ है, गेहूँ या चावल है शायद कुछ, अभी भी बंधा हुआ है। तो पंडित जी से पूछूंगी मैं क्या करना है, भूल ही गई थी मैं। तो बड़ा प्यारा सूट है ये, तो पहनूँ कब, बट मुझे क्या है, थोड़ा सा भी होता है ना वर्क, तो मुझे वर्क चुभता है, और मेरे को ऐसा यहाँ रैशेस हो जाते हैं। शादी में भी पूरा गला मेरा लाल हो गया था, और इतनी मोटी स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि पूरा आड़ पहनी थी गले में, और इतने फंक्शंस होते हैं तो 2 तरह की आड़, आर्टिफिशियल भी पहनी थी, प्योर भी पहनी थी। तो कान वगैरह में तो जगह जगह खुजली, रैशेज़, 3 दिन 5 दिन मैंने कैसे निकाले मैं जानती हूँ। कि मैं बिल्कुल, अभी भी देख लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मतलब पसंद की बात नहीं है, पहन नहीं सकती हूँ मैं, ये है। अब ये जो मैंने धूप दिखाने के लिए रखे हैं ना, मेरे कुछ बेस हैं, आपको मैं दिखाऊंगी आराम से बैठ करके। अभी ये दे रही थी मैं बेटे को, मैंने कहा ड्राई क्लीन के लिए दे के आ जाओ, टाइम से मिल जाएँ कपड़े। मैंने भी कर दिया बाय बाय, ये बच्चे ना, बाय 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 बाय। तो गाइज़, मेरे इस लोहे के बक्से को
बॉक्स को पेंट कर दिया है, 2 बार कर दिया है। पूरे में मैंने अंदर भी करवाया है और बाहर भी करवाया है, ताकि कपड़ों में कई बार क्या है, कपड़े के ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो कपड़े को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। और प्योर के जो होते हैं ना बेस वगैरह, शिफॉन और जॉर्जेट, उसमें क्या है, ऐसे बाहर से कीड़ा नज़र नहीं आता है, बट कपड़ों का कीड़े होते हैं तो वो कट जाता है, कपड़ा छेद हो जाते हैं। तो अभी तक तो सेफ़ है, बट आगे के लिए तो इसमें पेंट बेटे ने किया है, बट बहुत ज़्यादा फैलाया है उसने, पहली बार किया है। इसमें थोड़ा दिख रहे हैं धब्बे नीचे, बट कोई नहीं, चलो आ जाएगा धीरे धीरे। और अभी बज रहे हैं 1:45 और इतनी तेज़ धूप हो रही है 1:45 बजे, बहुत ख़तरनाक वाली। और फाइकस मेरा हो चुका है, फुटाव आ रहा है इसमें। देखिए कटिंग लगाई थी मैंने, 15 दिन में फुटाव आ गया। और ये कल मैंने कटिंग की थी इन तीनों की, कल नहीं सॉरी परसों शाम, परसों सुबह कटिंग और डीप प्रूनिंग जड़ों की। और ये 15-20 दिन में फुटाव आ जाएगा। इनमें 3 फाइकस हैं, काफ़ी जड़ें बढ़ गई थी, बहुत ख़तरनाक वाली, ऊपर से भी काफ़ी बड़े हो गए थे। तो इन तीनों की कटिंग कर दी है। अभी तो थोड़ा ऐसा लगेगा मरे भरे से पौधे, बट 15-20 दिन में अच्छे खासे हो जाएंगे। और मेरे को मिनी रोजेज़ के भी 2 हैं मेरे पास में, 2 कलर के अलग अलग छोटे छोटे फ्लावर आते हैं गुलाब के, तो इनको भी चेंज करना है गमले में। बट सोच रही हूँ थोड़ा सा ठंड हो जाए ना, और कुछ दिन में करूँ। चलती हूँ अंदर। नहीं खाया है क्योंकि सुबह से साफ़ सफाई में लग रही हूँ। अब 2 बजने को जा रहे हैं, अब खाना खाऊंगी मैं। कल का भी फास्ट था मेरा, गुरुवार का, और परसों बुधवार का भी था। 2 दिन हो गए फास्ट किए हुए। चेहरा कैसा अजीब सा लग रहा है, तो सफाई में ऐसे हो रहे हैं गंदे। तो अब खाना खाऊंगी मैं, भूख लगने लगी है।